ये बताइए इस रिपोर्ट में मैं अकील खान साहब को ये रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं जो 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 इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट है जिसमें अरविंद केजरीवाल के जो फेक है जो वादे हैं उनको एक्सपोज किया गया। मैं अकील खान से निवेदन करूंगा इसमें खामियां बता दें आप। मेरे पास है ऑलरेडी। इसमें खामी नहीं है ना? मेरे पास इसमें खामी नहीं है ना? देखिए इसमें खामी नहीं है ना? अगर आप जुड़े हुए हैं मीडिया से तो आपको पता होगा कि इसमें खामी नहीं है ना? 100% कोई चीज मैं कह रहा हूं 100% सही है सर। और इसका रेफरेंस मैं 100% सही है। बताइए आप। रेफरेंस 100% सही है। ये क्या ये गलत है कि 1200 करोड़ रुपए क्या रेफरेंस किसका है? ये पंजाब सरकार से लिया है। पंजाब सरकार से लिया है रेफरेंस। मतलब ये आप बताइए झूठ है आपका? ये झूठ है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपका ये झूठ है? उसकी जो है ऑथेंटिसिटी आप जब आप ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर रहे हैं ये झूठ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत में। दोस्तों, जिस तरह हम जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव 2025 फरवरी में होने जा रहे हैं, तो इसमें तीनों पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने प्रचार जोरों शोरों से लगी हुई हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की फ्री स्कीम काफ़ी हिट हुई है और आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर दिल्ली में 3 बार विधानसभा चुनाव जीते। आपको बता दें कि दिल्ली में वहाँ की सरकार काफ़ी बदनाम है। वहाँ के लोकल लोग जो वहाँ के काम ना होने के कारण केजरीवाल को खरी खोटी सुना रहे हैं, उसी के लेकर एक डिबेट चल रही है डीडी न्यूज़ पर, जिसमें डीडी न्यूज़ के डिबेट पर एंकर ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को काफ़ी कुछ खरा खोटा सुनाया और कहा कि मैं जो तथ्य लेके आया हूँ आप उससे गलत साबित करके बताएं, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अलवल बातें कर बातों को घुमाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। आइए देखते हैं इस डिबेट को। तो आप पूरी लाइन पर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है दिल्ली के लिए, सिर्फ मुझे गालियां देना आपका काम रह गया। देखिए अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के लिए लेकर के आएगी। पर आज उससे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि 10 साल से देश की राजधानी की कमान जिस एक व्यक्ति और एक पार्टी के हाथ में है, जिसने देश की राजधानी को गर्त में धकेलने का काम कर दिया हो, जिनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने का कोई माध्यम ना बचा हो, जिन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया हो, जनता के हित को लूट करके अपने हितों को भरने का काम कर दिया हो, कहीं ना कहीं उन पर जो आरोप लगे हैं और उनकी सच्चाई को जनता के बीच में ले जाना, यह किसी भी राजनीतिक दल की नैतिक जिम्मेवारी है और हम उस नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है, देश का दिल जो है, आज उसकी जो स्थिति है वो कभी नहीं रही पहले। आज फ्री पानी की बात, अरविंद केजरीवाल झूठे वादों के तो शहंशाह हैं, वो फ्री पानी की बात कर रहे हैं, पर दिल्ली के अंदर पानी नहीं मिल रहा है अशोक जी। लोगों को घरों में पानी नहीं मिल रहा है, नलका खोलो तो काला पानी निकल करके आता है। यमुना साफ करने की बात कही थी, आज आके कह दिया मैं नहीं कर पाया, मैं आगे करूंगा। क्या राजनीतिक दल ऐसे चलते हैं? क्या आप कोई कारण बता पाएंगे कि आप यमुना की सफाई किस लिए नहीं कर पाए? जो लोग सत्ता में बैठ करके केवल एक लालसा लेकर के कैसे हम अपना घर बदल सकते हैं और दिल्ली की जनता को बरगला सकते हैं, अगर वो उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा यही था तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनको एक्सपोज करने का काम करें। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टरों के स्थान है वो रिक्त पड़े हैं। दिल्ली पहली बार वो नेगेटिव में गई है, उसका फिजिकल डेफिसिट में हो गया है। उसको आज दिल्ली के पास जो हमेशा सरप्लस बजट रहता था, वो पहली बार हुआ है कि उसका बजट है कम हो गया है। कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिल्ली की जनता के लिए नहीं आया है, दिल्ली की जनता के लिए कोई नया बेनिफिट नहीं आया है। जो आयुष्मान योजना केंद्र भी दिल्ली को देता था, उसका भी लाभ यहां पे नहीं देने पाए। पर क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? अब जाकर के जब वो उनका बजट जो सरप्लस से घट करके डेफिसिट में है, जब दिल्ली के पास पैसा नहीं बचा है, तो जाके गली गली में कह रहे हैं हम पैसा देंगे। आप अभी हम 2100 देंगे, 1000 रुपया नहीं दिया किसी को। 2100 की घोषणा पहले हुई, जब 1000 रुपया भी किसी को नहीं मिला। मैं कहता हूं इससे झूठी सरकार, इससे बरगलाने वाली सरकार, इससे ज्यादा जो जनता को लूट खसोट करने वाली सरकार ये दिल्ली की जनता ने नहीं देखी थी। इसलिए दिल्ली मन बना चुकी है कि हमें इस सरकार को खाड़ फेंकना है, इनसे हिसाब मांगना है और प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार को बनाना। ओके सिद्धार्थ जी, मैं अकील खान जी सीधा आपसे सवाल, जो सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं कि दिल्ली में 1000 रुपया तो मिला नहीं आज, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद गली उतरे, सड़क में घूम रहे हैं, गली घूम रहे हैं। आज उन्होंने बाकायदा, वो हमने चुनाव में देखा था, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जा रहे थे, खटाखट स्कीम लॉन्च कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की तरह जो है वो कॉपी कर लिया कि भाई आप जाइए ये फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद चुनाव नतीजा आती है, आपके खटाखट आपके पैसे आ जाएंगे। वो तो हुआ नहीं। लेकिन अब जो है 2100 रुपए देने की बात चल रही है। 1000 रुपए मिले नहीं, 2100 रुपए कहां से मिलेंगे? ये सवाल तो बड़ा वैलिड है। पहुंच रही है, तो उसमें आपके टाइम में जब आप सरकार में थे उस वक्त क्या स्थिति थी, बीजेपी और कांग्रेस जब थी तब क्या स्थिति थी, और आज क्या स्थिति है?
जमीन आसमान का फर्क है। और देश की जनता इस बात को मानती है कि दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं वो विकास कार्य हमें भी चाहिए। और बीजेपी का सिर्फ एक ही एम है, किसी भी तरह से दिल्ली की सरकार को फेल किया जाए, एलजी को उसके बीच में डाला जाए और फिर एक नया लॉ बनाया जाए जो उन्होंने बना दिया है, और उससे हिंड्रेंसेस पैदा किए जाएं। पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो है बीजेपी की सरकार की वजह से। आप ये बताइए कि जो व्हीकल्स हैं उसको आप इलेक्ट्रीफाइड क्यों नहीं करते हैं? अरविंद केजरीवाल जी साहब बोलते हैं कि जगह जगह आप अगर बिजली के वो लगा दें चार्जिंग स्टेशन, तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है 2.5 पीएम 2.5 जो सबसे खतरनाक पॉल्यूशन है वो खत्म होगा। आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं। आप या तो 1947 की बात करेंगे या 2047 की बात करेंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस बताते नहीं हैं। पिछले 10 साल में, पिछले 10 सालों में आप ये देखिएगा, पूरे इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट है, डेवलपिंग इकोनॉमी से हमारा देश अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी बन गया। कहां विकसित भारत की बात कर रहे हैं मोदी जी? और 142 नंबर पे आपका पर कैपिटा इनकम है जो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ है। 111 में से 105 नंबर पे भुखमरी पहुंच चुकी है। ये आपका विकास है। और आप बात करते हैं दिल्ली के बजट की, ये पूरे देश में सिर्फ एक ही राज्य है जहां पर कि सरप्लस बजट आता रहा, इतने सालों से आ रहा है, अभी भी आ रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने बहुत पैसे जो दिल्ली को मिलने चाहिए उसका लेजिटिमेट चीज है वो मतलब रोक रखा है मोदी सरकार ने। तो ये जो जितनी भी हिंड्रेस कर रहे हैं ना सर, इस साल क्या हुआ बताइए ना, इस साल घाटे का बजट आया कि नहीं आया? देखिए घाटे का बजट अभी भी नहीं आया है, अभी भी प्रॉफिट में बजट है। अभी इस साल अभी आएगा तब भी देख लीजिएगा। 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगे या नहीं मांगे? देखिए कम प्रॉफिट 10,000 है, करोड़ लेकिन रुपए प्रॉफिट केंद्र का बजट सरकार से मांगे या है, नहीं ये मांगे? मैं चैलेंज करता हूं जी। प्रॉफिट का बजट है, कम नहीं profit हुआ, का बजट मतलब आप कम कह रहे हुआ है हैं। अच्छा। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी हिंड्रेंसेस क्रिएट की। अच्छा सुनिए बेसिक बात पर आते हैं, क्योंकि आपको भी वो काउंटर करेंगे, क्योंकि आपने कहा सीधा आप कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और आपने कहा कि उनके मेरे पास सारे इसके सबूत हैं। अरे ठीक है सर, सबूत है, एक एक करके उन सबूतों को भी बिल्कुल बिल्कुल सबूतों को भी पब्लिक डोमेन में हम रखना शुरू करेंगे एक एक करके। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो सवाल मैंने मूल पूछा था, देखिए आपने कहा वादे पूरे किए, बड़े सारे वादे हैं। आपने सीधा कह दिया कि भैया पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन के लिए दिल्ली सर यमुना के लिए क्यों ना, आप कह देंगे केंद्र सरकार जिम्मेदार। वो सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही, दूरदर्शन में है सर, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लगाइए। अरे एक मिनट सर रुकिए, मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे बेसिक सवाल, आपने कहा बड़ा प्रॉफिट में बजट है आपका, सब कुछ बढ़िया है ना, आप तो कह रहे हैं कि बहुत पैसा है। मैं फिर पूछ रहा हूं जो बेसिक सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं 2100 पे आइए ना, बेसिक सवाल पे आइए ना। आप 2100 रुपए देने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपए कब मिले दिल्ली की महिलाओं को? जी डिक्लेयर किया है अभी उन्होंने, नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर साफ बोला, नेक्स्ट इलेक्शन में हम देंगे, क्योंकि हिंड्रेंस है ये। एलजी साहब ने अप्रूव नहीं कर रहे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने पास कर रखा है, हर चीज में आएंगे लगाते हैं। कितने लोगों की सर्विसेज एलजी साहब ने उनको सब दिल्ली में एलजी साहब ने रोक रखा है, बहुत रोक रखा है सर, रोक रखा है पंजाब में एलजी साहब ने रोक रखा है। जी नहीं, पंजाब के अंदर खुश हैं साहब, आप बताइए। पंजाब में खुश हैं, पंजाब में पैसा मिल गया 1000 रुपए। देखिए 10 काम में से सुनिए, अभी आपने क्या कहा, एक एक करके हम बात करते हैं। 10 काम में से अगर 8 काम कर दिए, 10 काम नहीं, मैं तो एक ही काम की बात कर रहा हूं, और एक ही सवाल सुनिए ना, मैंने एक ही सवाल से शुरू किया था, मैं अभी दूसरे सवाल में कहीं नहीं जा रहा, मैंने एक ही सवाल शुरू किया था, 1000 रुपए, मैं अभी भी उसी पे बना हुआ हूं। आपने अभी कहा कि हाँ उस समय किया था लेकिन नहीं कर पाए, 10 में से एक नहीं कर पाए। एक मिनट देखिए, आज क्योंकि एक मिनट मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए, दिल्ली में 1000 रुपए नहीं मिला ना अभी तक, मिलेगा कब मिलेगा ना, मिलेगा। ओके एक मिनट अभी सुनिए सर, अभी आप एक मिनट अभी आपने कहा कि दिल्ली में 1000 रुपए मिलेगा, इसलिए अब तक नहीं मिला, वो पुराना वादा था। लेकिन दिल्ली में एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, आपको पता होगा। अरे मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं सर। आपने कहा 1000 रुपए दिल्ली में नहीं मिला, हम 2100 रुपए देंगे क्योंकि एलजी ने नहीं करने दिया, इसलिए 1000 रुपए नहीं मिला। ये आपने कहा अड़ंगे लगा रहे हैं, अड़ंगे लगा रहे हैं ना, तो मतलब पहली बार ओके ठीक है। तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे अकील खान साहब सुनिए तो सही, मैं पूछ रहा हूं, बार बार पूछ रहा हूं आपसे, भाई पंजाब में किसने अड़ंगा लगाया? पंजाब में तो एलजी साहब नहीं है, पंजाब में वादा किया था 1000 रुपए देने का, ठीक है, क्यों नहीं मिला अब तक पंजाब में महिलाओं को? पंजाब के अंदर देखिए सर, पंजाब के अंदर जो दूसरी प्रायोरिटीज हैं उनको पूरा किया जा रहा है, ये भी मिलेगा। पहले सुनिए इतने सालों से जो मतलब फैला रखी थी गंदगी और भ्रष्टाचार और ड्रग्स और सारी चीजें कर करके जो है ना, पिछली सरकारों ने क्या क्या काम किए थे, वो उसको निपटाना, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है पहले। और जॉब की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वहां पे, जॉब और ये ड्रग्स को खत्म करना, ये और किसानों को हेल्प करना, ये सारी चीजें अकील खान साहब हो रहा है। आप एक साथ मत कीजिए, अभी कितना टाइम हुआ है, और बिल्कुल होगा, 100% होगा। दिल्ली में भी 100% होगा, 2100 रुपए। ओके सर, चुनावी सवाल अकील खान साहब, चुनावी सवाल थोड़ा पानी वानी पीजिए, मैं एक फैक्ट रख दूं, मैं बाकी मेहमानों, एक मिनट मैं एक फैक्ट रख दूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये दिल्ली और पंजाब की बात, दिल्ली के चुनाव में पंजाब की बात क्यों कर रहा हूं, इस बात को समझिए। दिल्ली में 1000 रुपए जो है महिलाओं को नहीं मिला, दिल्ली में जो पहला वादा, एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए, मैं फैक्ट रखूंगा सबूतों के साथ, मैं सबूतों के साथ रख रहा हूं सर। आपने खुद कहा आपके पास सबूत है, मैं सबूत दिखा रहा हूं।
मुझे सबूत के तौर पर एक खबर पढ़ने दीजिए थोड़ा सा, और आप तो मेरे बगल में बैठे हैं, ये खबर पढ़ के मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको सबूत गलत लगे तो आप मुझे चैलेंज एलजी साहब हैं। अच्छा, पंजाब वाली के पीछे एलजी साहब हैं। पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया ना, प्रायोरिटीज जो है वो पहले ओके सर, आप ओके मुझे ओके सर, होगा ओके सर, ओके सर, अकील खान साहब हो गया सर, हो गया। मुझे अपनी बात करने दीजिए दर्शकों से। देखिए, ये मैं पंजाब की रिपोर्ट क्यों लेकर आया, क्योंकि देखिए दिल्ली में 1000 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, 1000 आज तक किसी को नहीं मिला। जब 1000 की बात आई तो कहा कि नहीं अब 2100 देंगे। तो सवाल यह है कि मतलब एलजी साहब 1000 रुपए इनको जारी करने नहीं दे रहे, वो एलजी साहब इनको 2100 रुपए जारी करने देंगे। एक तो एक मिनट सर, बीच में नहीं सर, मैंने सवाल नहीं पूछा, मुझे मैं फैक्ट रख रहा हूं दर्शकों के बीच, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आपसे जब पूछूंगा तो आप जरूर जवाब दीजिए। तो जो अरविंद केजरीवाल जी 1000 रुपए दिल्ली में नहीं दे पाए, आज वो वादा कर रहे हैं 2100 रुपए देंगे। तो जब 1000 नहीं दे पा रहे, 2100 कैसे देंगे? और फिर ये पंजाब पे आ जाइए, ये मेरे पास आज की रिपोर्ट है और अखबार बता दूं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, और इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे ना तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। यह रिपोर्ट ये कहती है कि जो 1000 का वादा था महिलाओं के साथ पंजाब में, वो आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। यह कहा गया था पहले, ये पंजाब चुनाव के समय वादा किया गया था कि चुनाव खत्म होती है 1000 रुपए मिलेगा जी, खटाखट मिलेगा, लेकिन वो पैसा नहीं मिला। एक मिनट सर, बीच में नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद 1000 रुपए नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने, मान साहब ने क्या कहा? मान साहब ने कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव एक बार निपट जाएगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी है, लोकसभा चुनाव खत्म होती 1000 रुपए खटाखट मिलेंगे। अब लोकसभा चुनाव खत्म हुए कितना समय हो गया? 1000 रुपए नहीं मिले। अब 1000 रुपए क्यों नहीं मिल रहे, इसके लिए आपको इस खबर के डिटेल में जाना पड़ेगा। यह खबर यह कहती है कि पंजाब में जो है इस साल जो है करीब जो 23,000 करोड़ का जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है, बिजली फ्री दे रहे हैं उसके कारण जो है उस पर फिस्कल डेफिसिट चला गया। कुल मिलाकर यह एस्टीमेट है कि 22,000 करोड़ रुपए, जिसका अभी भी सिद्धार्थ जी ने जिक्र किया, 12,000 करोड़ रुपए चाहिए महिलाओं को मुफ्त जो है 1000 रुपए देने के लिए। और पंजाब सरकार के पास, इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की कहती है कि पंजाब सरकार सैलरी भी लेट दे रही है। हिमाचल मॉडल है, देखिए, पंजाब सरकार लोगों को सैलरी भी लेट दे रही है क्योंकि पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये पूरी रिपोर्ट पढ़ दूं, ये रिपोर्ट आगे कहती है कि द गवर्नमेंट हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर डिलेइंग इन पेइंग सैलरीज, सैलरी देने में भी देरी हो रही है। और 1500 करोड़ रुपए की जो अन्य सब्सिडी थी जो पंजाब के लोगों को मिलती थी, जो पहले कांग्रेस की सरकार देती थी, बाकी 1500 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी थी उसको खींच लिया गया, चुपचाप वो सब्सिडी हटा दी गई। जो बस के किराए थे वो बढ़ा दिए गए, धीरे धीरे हर चीज के रेट बढ़ा दिए गए, बस के किराए बढ़ा दिए, और पंजाब की जनता को जो सब्सिडी थी वो खींच ली गई। अब आप बताइए, सब्सिडी कम हो गई, बाकी जो खर्चे थे उसको रेट बढ़ा दिया गया, उसके बावजूद आप 1000 रुपए का वादा पंजाब में पूरा नहीं कर पा रहे। तो सवाल उठना ये बड़ा लाजमी है, एक मिनट सर, सवाल ये उठना बड़ा लाजमी है कि जब आप पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पा रहे, दिल्ली में 1000 रुपए कहने के बाद नहीं दे पा रहे, तो 2100 रुपए, तो इसलिए सवाल ये उठता है कि आप हवा हवाई बात करते हैं। आप बोलिए, खबर पढ़ लीजिए, खबर पढ़ लीजिए अब आप, और जवाब दीजिए। अरे ये सर इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है, अब आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए बीजेपी जो है भारतीय झूठ पार्टी, सर मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, सर ये इंडियन एक्सप्रेस, एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट, ना अकील खान जी, हवा